हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। एक तरफ तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को हथियार से भर रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे महाशक्ति देश भारत के समर्थन में डटकर खड़े हो गए हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों पर कहर बरपाया, तो तुर्की और उसके साथी देशों की चिखें निकल गईं। तुर्की के युद्धपोत, उसके फाइटर जेट और हथियार भारी मात्रा में पाकिस्तान पहुंचाए गए थे ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। लेकिन तभी अमेरिका, इजराइल और दुनिया के बड़े देशों ने भारत के पक्ष में खड़े होकर साफ कह दिया, आतंक के खिलाफ जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। इजराइल ने तो साफ कहा, जहां आतंक होगा वहां हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। अब हालत यह है कि तुर्की की पूरी तैयारी धरी की धरी गई। अब वह उल्टे पैर दुम दबाकर भाग रहा है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भारत के साथ हैं, तो तुर्की के 2-4 ड्रोन्स की औकात अब जीरो हो चुकी है। दरअसल हुआ यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया की सियासत में भूचाल, पाकिस्तान की घबराहट ने उसके पुराने इस्लामिक साथियों को फिर से एक मंच पर ला खड़ा किया है। तुर्की और अजरबैजान जैसे मुस्लिम देश अब खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जो जवाब पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक कर दिया, वह जवाब पाकिस्तान को इतना भारी पड़ा कि अब वह दुनिया के देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में जुट गया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई को सीधे सीधे उकसाने वाला हमला बता दिया। तुर्की ने कहा कि भारत का यह कदम एक व्यापक युद्ध को जन्म दे सकता है। तुर्की ने भारत पर नागरिकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने का आरोप भी लगा दिया। भारत की कार्रवाई को युद्ध का माहौल बनाने वाला बताया और पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाया जो खुद आतंकियों को पालता है और फिर मासूमों की आड़ में छिप जाता है। तुर्की ने इस एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बता डाला। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को फोन कर एकजुटता दोहराई। तुर्की के राजदूत ने निर्दोष लोगों की मौत पर शोक भी जताया, जबकि चीन ने भारत की कार्रवाई को अफसोसनाक करार देते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। चीन ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर हालात को काबू में लाने की कोशिश करेगा। जिस तुर्की को भारत ने भूकंप के वक्त सबसे पहले मदद दी थी, जिस वक्त पाकिस्तान के जहाज भी नहीं उड़ पा रहे थे, उस वक्त भारत ने तुर्की की धरती पर जाकर जिंदगी बचाने का काम किया था। पर आज वही तुर्की आतंकवादियों की झोली में बैठा है। पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देकर भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। ये विश्वासघात है। आज वही तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत के सामने नक रगड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसे देश को ब्रिक्स जैसी ताकतवर संस्था में जगह मिलनी चाहिए? नहीं, अब तुर्की को सबक सिखाने का समय है। उसे बताना पड़ेगा कि भारत की दोस्ती मुफ्त की नहीं होती। क्या आपको लगता है तुर्की को ब्रिक्स में शामिल किया जाए या नहीं? नीचे अपनी राय जरूर बताएं। तुर्की ने पाकिस्तान के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें वह कहता है कि दो पक्षों को सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। यानी जिसने हमला किया वह भी बराबर का जिम्मेदार और जिसने बदला लिया वह भी। आतंक और जवाब को एक पलड़े में तौलने की यह कोशिश भारत के खिलाफ एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। उधर अजरबैजान का विदेश मंत्रालय भी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दिया। अजरबैजान ने बयान में कहा कि वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पर हुए हमलों की निंदा करता है। उसने यह भी कहा कि इन हमलों में कई नागरिक मारे गए और घायल हुए। अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत को संयम बरतने की सलाह दे डाली। उसने कहा कि वह निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। उसने संघर्ष को कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने की बात भी कही। पाकिस्तान अब इस पूरे घटनाक्रम में खुद को पीड़ित दिखाने में जुट गया है। मगर भारत का ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक की गई कार्यवाही नहीं थी। ये पहलगाम में मारे गए तीर्थयात्रियों के खून का जवाब था। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया और अब जब पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तो पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों बौखलाए हुए हैं। ऐसे में तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को आगे कर वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर अब एक ही चर्चा है कि भारत ने पाकिस्तान को बस ट्रेलर दिखाया है और असली पिक्चर अभी बाकी है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इस बार बलोचिस्तान आजाद हो सकता है, जहां पाक सेना के खिलाफ विद्रोह चरम पर है। तो वहीं कई लोग मानते हैं कि पीओके की वापसी अब तय है, क्योंकि मोदी सरकार बार बार कह चुकी है कि पीओके भी हमारा है
और उसे वापस लिया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है और वह सही समय पर जवाब देगा। लेकिन दुनिया यह जानती है कि पाकिस्तान की सेना की हालत ऐसी नहीं कि वह भारत जैसे देश को सैन्य मोर्चे पर कोई भी जवाब दे सके। भारत की तैयारी हर स्तर पर मुकम्मल है और ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंक के हर हमले का जवाब उसी तीव्रता से देगा। पाकिस्तान को जवाब के लिए अब तुर्की और अजरबैजान जैसे समर्थन चाहिए, क्योंकि वह खुद अकेला पड़ता जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को पूरी जानकारी दी है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसकी कार्रवाई किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए की गई है। उधर भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकियों को अब यह समझ लेना चाहिए कि अब उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। इजराइल का यह रुख बताता है कि अब दुनिया आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ी हो रही है। जब बात आतंकवाद की हो तो इजराइल जैसा देश खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। कारगिल युद्ध के दौरान भी जब पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, तब इजराइल ने भारत को हथियारों की आपातकालीन सप्लाई दी थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। उसी वक्त से भारत और इजराइल की दोस्ती किसी छुपी हुई साझेदारी नहीं, बल्कि खून पसीने की साझेदारी बन चुकी है। आज जब पाकिस्तान दोबारा आतंक का खेल खेल रहा है, तो इजराइल ने फिर भारत का समर्थन किया है और आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। इसी को कहते हैं सच्चा मित्र, जो जरूरत के समय चुप नहीं रहता, बल्कि खड़ा होता है, बोलता है और साथ देता है। भारतवासी इजराइल की इस मदद को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये दोस्ती इमोशन नहीं, कर्तव्य बन चुकी है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वे स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और भारत पाकिस्तान के बीच संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शर्मनाक घटना बताते हुए उम्मीद जताई थी कि यह तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने भी दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव से चिंतित है और शांति बनाए रखने की अपील करती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस तनाव से ब्रिटेन में रह रहे लोगों को चिंता हो रही है और सभी को मिलकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यूएई ने संयम और कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात कही। ईरान ने भी दोनों देशों से संयम की अपील की और कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए यह जरूरी है। कतर ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि बातचीत से विवाद सुलझाया जाए। कतर के अमीर ने भारतीय प्रधानमंत्री से बात भी की और आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देने की बात कही। पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस्लामाबाद स्थित भारतीय चार्ज डी अफेयर्स को समन भेजा और विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की बात कहकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ हो गया है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ वे देश हैं जो आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी ओर वे देश हैं जो आतंक के पालकों के साथ खड़े होकर शांति की दुहाई दे रहे हैं। भारत की रणनीति अब साफ है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक सख्ती और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर हद तक जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।